गाइज आज हम क्लास 9 का चैप्टर वाइज रिवीजन जो चल रहा था हमारा स्टेज 1 उसमें इनइक्वालिटी को करने वाले हैं। ओके, तो इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस करने वाले हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने ये जो हमारा 87वां क्वेश्चन तक था, इसमें हमारा कॉन्ग्रुएंसी एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल दोनों कंबाइंड चैप्टर थे, उनको किया था कंप्लीट। आपको जो स्टेज वाइज हमारे क्या है, ये चैप्टर वाइज रिवीजन है। इसका जो प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और अदर्स चैप्टर्स का भी लिंक जिसमें हमने कंप्लीट चैप्टर कराए हुए हैं, कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं मिलेगा, उनके भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप उनको देख सकते हैं। यहाँ पर करेंगे क्वेश्चन नंबर 88 को। वैसे तो एक चैप्टर हमारा मोस्टली मतलब सिलेबस में आ नहीं रहा है, लेकिन फिर भी हम इसके कुछ क्वेश्चन तो इसको करा देते हैं। जैसे हम क्वेश्चन नंबर 88 है ये। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 88 की इन द गिवन फिगर पी आर क्या है हमारा, पी आर ग्रेटर देन, इसमें क्या रखा है, अगर पी आर पी क्यू के ग्रेटर देन है देन आपको प्रूफ करना है क्या, ये गिवन है हमें। ओके, टू प्रूफ क्या करना है हमें कि ए आर इक्वल्स टू क्या, ए आर ग्रेटर देन ए क्यू, ये हमें प्रूव करना है। सिंपल ये ट्रायंगल है हमारे पास, ए क्यू आर, और यहाँ पर ये P। ओके, यहाँ ये 90 है। अब अगर हम इसे देखें तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, हमें चाहिए AR साइड और AQ साइड। कैसे रिलेशन बनाए हम इसमें, रिलेशन AR और AQ में आए। देखो, या तो हमने ये सीखा है कि अगर एंगल्स हमारे, जैसे AR को हमें ग्रेटर दिखाना है AQ के, तो आप ये प्रूफ कर दो कि एंगल Q किसके ग्रेटर देन है, एंगल Q। अगर आपने एंगल Q ग्रेटर देन दिखाया किसके, एंगल R के, तो एंगल Q के अपोजिट जो साइड होगी AR, वो क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन हो जाएगी R के अपोजिट साइड AQ में। और ऐसा एक सिंगल ट्रायंगल में ही होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर हम क्या कह देंगे, AR के अपोजिट AQ। अगर हम इसको AP को हटा देते हैं, ठीक है, AP को भूल जाते हैं, तब इस तरीके का रिलेशन होगा। लेकिन यहाँ पर हम एंगल में रिलेशन दिखाएं कैसे, एंगल में तो रिलेशन बनना मतलब मुश्किल हो रहा है, बहुत ही काफ़ी डिफिकल्ट है। एंगल्स में यहाँ पर कोई रिलेशन नहीं बन पाएगा, क्योंकि अगर आप ये 90 लेते हो, ये 90 है। ओके, इसको अगर आप एक्सलेट कर लेते हो, ये 90 माइनस एक्स हो जाएगा। अब बात आती है कि हम इसको भी एक्सलेट कर सकते हैं, नहीं कर पाएंगे ना हम, क्योंकि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल डिफरेंट है, हमें नहीं पता वो क्या है। ठीक है, तो हम इन्हें एक्स एक्स नहीं लेट कर सकते। ओके, तो इसलिए हम इसको कंपेरिजन नहीं कर पाएंगे। अगर हम इसे वाई भी ले लेते हैं तो ये 90 माइनस वाई हो जाएगा। बात फिर वही आ जाती है, क्या आप एक्स एंगल को वाई से ग्रेटर दिखा सकते हो, ग्रेटर शो कर सकते हो। तो जब तक हमारे पास ये एक्स की कोई एक्स में कोई रिलेशन नहीं है, एक्स और वाई में, तो हम बता ही नहीं पाएंगे कि भाई एक्स और वाई में से कौन ग्रेटर है कौन लेस है। ओके, अब हम क्या करेंगे इसमें, तो इसमें हम क्या करते हैं, देखो इसमें लगाते हैं हम पाइथागोरस थ्योरम। जैसे अगर हम देखें इन ट्राइंगल किसमें, ए पी क्यू में, अगर हम ए पी क्यू में देखते हैं तो ए पी क्यू में जो ए क्यू का स्क्वायर होगा, ए क्यू हाइपोटेनस साइड है, ये परपेंडिकुलर ए पी के स्क्वायर प्लस पी क्यू के स्क्वायर क्या होगा, सही बात है, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ओके, इसी को हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि अगर हम पी क्यू को उधर लेके आ जाएं, ए क्यू स्क्वायर, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस पी क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू ए पी स्क्वायर। ओके, ना अब अगर हम क्या कहें इसमें, आप इसको यहाँ पर भी छोड़ सकते हो कि अगर आप इसको यहाँ पर छोड़ देते हो, ऐसे रहने देते हो। फिर हम देखते हैं किसमें, इन ट्रायंगल ए पी आर में। अब हम ए पी आर में देखें अगर, तो ए पी आर में भी जो ए आर का स्क्वायर होगा वो किसके इक्वल होगा, ए आर का स्क्वायर होगा वो किसके इक्वल होगा, ए पी के स्क्वायर प्लस पी आर के स्क्वायर। लेकिन हमें क्या प्रूव करना है कि जो ए आर है वो ए क्यू से ग्रेटर है। अब हम ध्यान से देखें अगर दोनों इक्वेशन को, यह है ए पी स्क्वायर, ये भी ए पी स्क्वायर है। ए पी स्क्वायर में पी की स्क्वायर ऐड करोगे आप, और यहाँ पर ए पी स्क्वायर में पी आर स्क्वायर ऐड करोगे। लेकिन हमारे पास क्या है कि जो पी आर है वो ग्रेटर देन है किसके, पी क्यू के। पी आर पी क्यू से ग्रेटर देन है, पी आर पी क्यू से ग्रेटर देन है। ओके, तो पी आर का स्क्वायर भी क्या होगा, ग्रेटर देन होगा पी क्यू के स्क्वायर से। ओके, क्यों, अगर कोई सिंपल वैल्यू ग्रेटर देन होती है, जैसे मान लेते हैं 5 ग्रेटर देन है 3 से, तो इनके स्क्वायर जो इसका स्क्वायर होगा वो भी ग्रेटर देन होगा इसके स्क्वायर से। ओके, अगर ये वैल्यू हमारे यहाँ पर सिंपल पॉजिटिव वैल्यू है, तो ये हो गया हमारे 9। ओके, ये ग्रेटर होगा। अब देखो आप ध्यान से, इस वाली इक्वेशन में पी क्यू ऐड किया जा रहा है, ए पी स्क्वायर के साथ पी क्यू स्क्वायर ऐड किया जा रहा है, और इसमें ए पी के साथ पी आर स्क्वायर ऐड किया जा रहा है। इसका मीन्स क्या है, समझ सकते हो आप कि इसमें हम छोटी वैल्यू, पी क्यू हमारा छोटा है किससे, पी आर से। अगर मान लेते हैं
पी आर की वैल्यू 5 है और इसकी वैल्यू 3 है। आप ए पी स्क्वायर में 3 ऐड कर रहे हो, यहाँ पर कर रहे हो 5 ऐड, तो ये वाली वैल्यू ग्रेटर आएगी ना, ये वाली वैल्यू ग्रेटर आएगी। तो कॉमन सा सेंस लगाना हमें इसमें सिंपल, पी आर बड़ी वैल्यू और पी क्यू छोटी वैल्यू। मान लेते हैं ये 5 है, यहाँ मान लेते हैं 25 है, 5 का स्क्वायर 25 और ये है 9। आप ए पी स्क्वायर में 9 ऐड कर रहे हो और यहाँ पर ए पी स्क्वायर में कितना ऐड कर रहे हो, 25 ऐड कर रहे हो। कौन सी वैल्यू ग्रेटर आएगी, ये वाली, डेफिनेटली ये वाली वैल्यू ग्रेटर आएगी। तो सिंपल सी बात है, हम कह देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड से क्या हो जाएगा हमारा। तो देखो, या तो हम कह सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड से पी ए आर क्या होगा, ग्रेटर देन ए क्यू होगा। लेकिन फिर भी आपको अगर कुछ डाउट आ रहा है तो आप पता क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, देखो इससे निकालो पी क्यू की वैल्यू। कैसे, इसे लिख दो ए क्यू स्क्वायर और यहाँ पर क्या, ए क्यू स्क्वायर माइनस ए पी स्क्वायर, ठीक है, इसको उधर लेके आए तो ये हो गई पी क्यू स्क्वायर की वैल्यू। सही बात है। अब ऐसे ही हम क्या करेंगे, इसमें करेंगे ए आर का स्क्वायर माइनस ए पी स्क्वायर, ये किसकी वैल्यू हो गई, पी आर स्क्वायर की वैल्यू। और हमारे पास क्या है, वी हैव, हमारे पास है ये, ओके। इसके बाद आप लिख दोगे वी हैव एंड पी आर स्क्वायर की वैल्यू हमने क्या कहाँ से फाइंड की है, आप कह दो ये सेकंड इक्वेशन, अब इसे सेकंड कह दो और इसे कह दो फर्स्ट, ओके। यहाँ पी आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से पुट की हमने कितनी, ए आर स्क्वायर और माइनस ए पी स्क्वायर। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि ये पी आर के प्लेस पर आप ये लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। ये ग्रेटर देन है किससे, पी क्यू स्क्वायर से, और पी क्यू के प्लेस पर आप क्या लिख सकते हो, ए क्यू स्क्वायर माइनस ए पी स्क्वायर, ए क्यू स्क्वायर माइनस ए पी स्क्वायर, ओके। तो देन हमारा क्या हो गया, ए पी स्क्वायर से ए पी स्क्वायर कैंसिल, ए आर स्क्वायर इज ग्रेटर देन हो गया ए क्यू स्क्वायर से, ओके। तो एक आप इसको इस टाइप से कर सकते हो सिंपली। काफ़ी अच्छे तरीके से बताया गया, आपको कहीं नहीं मिलेगा इस तरीके का सॉल्यूशन आपको। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है, आप इसको इस तरीके से प्रूव कर सकते हैं, ओके। तो हमारे इस चैप्टर की भी अगर आपको ये सिलेबस में आ रहा है तो आप उसको भी देख सकते हैं। इस चैप्टर के भी सॉल्यूशन हमने कराए एकदम डिफरेंट तरीके से, बिल्कुल अलग मेथड मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा आपको इस तरीके का। और एकदम एक एक क्वेश्चन आपको क्लियरली अंडरस्टेबल होगा, आप उसको ईजिली समझ सकते हो, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। अब क्वेश्चन नंबर 80 पर 9 पर आ जाते हैं। 89 कह रहा है कि यूजिंग द इन्फॉर्मेशन गिवन इन द एडजॉइनिंग फिगर राइट द साइड्स ट्रायंगल बी ओ सी इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ लेंथ। बी ओ सी की जो साइड्स है ना, इनको असेंडिंग ऑर्डर्स में अरेंज करना है, सिंपल बस आपको। ये तो क्वेश्चन सिंपल है क्योंकि इसमें एंगल हमें गिवन है। क्या है इसमें, 135 डिग्री, ये डी पॉइंट, ओके, ये हमारा ए, ये हमारा बी, यहाँ पर कोई ओ पॉइंट है, यहाँ पर इसे ज्वाइन कर देंगे हम, तो ये कितना हो जाएगा हमारा ई, ये 95, ओके। ये एंगल इसने बताए इक्वल है, इनका मीन्स क्या है, यहाँ पर इक्वल है ये दोनों एंगल, और इसका मीन्स क्या है कि ये दोनों इक्वल है, ओके। नाउ अब हम इसमें देखेंगे कि बी ओ, ये सी है हमारा, ठीक है। बी ओ सी में इनकी साइड्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो हम इनके सभी इंटीरियर एंगल्स फाइंड कर लेंगे, ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल। अगर आपने ये एंगल्स फाइंड किए तो आप इसमें क्या बता सकते हो, इनका असेंडिंग ऑर्डर, बस साइड्स का असेंडिंग ऑर्डर्स ईजिली बता सकते हो। तो करेंगे इसमें हम कैसे, देखो ये 95 है, ये जो 95 है ये इन दोनों के साथ ये वाला और ये वाला एंगल स्ट्रेट एंगल बना रहे हैं, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा हमारा, ये एंगल हो जाएगा 85 का। कैसे, 180 माइनस 95। तो सिंपली गिवन में आप ये सभी लिख लेना, ओके। अब हम इसका सीधा प्रूफ करेंगे। तो लेंगे हम एंगल ए सी ई प्लस एंगल ए सी बी, ओके। दोनों का सम कितना होगा 180, ए सी ई कितना होगा 95, और यहाँ पर ये एंगल ए सी बी इक्वल्स टू 180, एंगल ए सी बी कितना 180 माइनस 95 कितना हो जाएगा ये 85, ओके। 85 हो गया। नाउ अब हम क्या कर सकते हैं इसमें कि अगर ये 85 हो गया ए सी बी, तो ये दोनों एंगल कितने के होंगे, हाफ हाफ हो जाएंगे सिंपली। हम कह सकते हैं कि एंगल
ACO प्लस एंगल OCB, ये कितने के हो जाएंगे हमारे 85। आप इनको अगर एक्स एक्स ऐड कर लेते हो तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस एक्स इक्वल्स टू 85। तो 2x इक्वल्स टू 85 और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 85 डिवाइड बाय 2। 85 डिवाइड बाय 2, 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा और ये 0.5। ओके, इतना डिग्री आ जाएगा 42.5 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर ये 85 डिग्री है ना। अब हम क्या कर सकते हैं, फाइंड करेंगे एंगल बी। कंप्लीट एंगल बी कैसे फाइंड करेंगे, कैसे, देखो आप ऐसे फाइंड कर सकते हो कि ये एक्सटीरियर एंगल है, ये एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के इक्वल होगा। एंगल DAC जो है हमारा, एंगल DAC जो है ये क्या होगा, सम ऑफ एंगल ABC प्लस एंगल ACB। DAC 135 डिग्री, ABC यहाँ पर कितना होगा हमारा, इनको हम ऐड कर लेंगे, वाई ऐड कर लेते हैं। वैसे हम पहले इसको कंप्लीट फाइंड कर लेते हैं। ACB हम 85 फाइंड कर चुके हैं। 85 माइनस करेंगे 135 में से कितना बचेगा हमारा, तो इसमें से ये बचेगा हमारा ABC की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये आ रही है हमारी कितनी, अगर हम 85 माइनस करते हैं तो ये 0 और ये 5 मीन्स 50 आ रही है। ABC को भी अगर हम वाई ऐड करते हैं तो यहाँ पर भी हमारा क्या हो जाएगा, ऑल्सो एंगल ये क्या होगा हमारा ABC को हम क्या कह सकते हैं, ABC ABO प्लस एंगल OBC, इन दोनों का सम कितना होगा हमारा 50 डिग्री। ये हमने वाई ऐड किया है तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्योंकि 2y इक्वल्स टू 50। ओके, तो y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 25। तो y की वैल्यू हो गई हमारी 25। सिंपल, y की वैल्यू 25 हो गई हमारी। अब ये हो गया हमारा 25, ये वाला एंगल हो गया 25, ये वाला हो गया हमारा 42.5। अब इस क्वेश्चन को करते हैं, मतलब इस वाले पार्ट को फाइंड करते हैं हम, किस वाले एंगल को, BOC को। तो BOC को हम सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स से निकालेंगे कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स आर 180, ये होता है हमारा। तो इसमें हम ये यूज़ कर लेते हैं कि अब हम ले लेते हैं यहाँ पर इंटरएंगल BOC में। इंटरएंगल BOC में ये जो एंगल है हमारा एंगल BOC, ये वाला BOC प्लस एंगल ये वाला y और x ही लिख लेते हैं। वैसे आप इसे कंप्लीट करके बताना, नेमिंग करके कि y को आप क्या लिखना OBC, x को क्या लिखना OCB, फिर आप इन्हें YX लिख सकते हैं या फिर डायरेक्ट इनकी वैल्यू पुट कर सकते हैं। BOC आपको फाइंड करना है, y की वैल्यू ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं 25 एंड x की वैल्यू 42.5। देखो कभी भी जब अगर आपको समझ में नहीं आए मैथ्स में तो कभी नहीं करना चाहिए। अगर आपके जैसे आपको करते हुए नींद आ रही है, क्वेश्चन पर अटक गए हो, समझ नहीं आ रहा कुछ भी, क्या करें, तो उस टाइम कॉपी बुक्स आपको सभी बंद कर देनी है और बिल्कुल शांत दिमाग से, अगर नींद आ रही है तो सो जाना है आपको सिंपली, वरना नींद नहीं आ रही है तो थोड़ा सा बाहर घूम सकते हो, बाहर भी नहीं है तो आप ऊपर छत पर जा सकते हो, तो थोड़ा सा माइंड फ्रेश करो और फिर उसके बाद उसे दोबारा से ट्राई करो, ठीक है। तब आपसे मोस्ट प्रोबेबली वो क्वेश्चन हो जाएगा जो आपसे नहीं हो रहा है, जो आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो ऐसा क्या होगा, आपका मोस्टली केसेस में आपको क्वेश्चन हो जाएगा। कभी भी क्वेश्चन में मिस्टेक हो जाए, कहीं भी कैलकुलेशन में मिस्टेक आ रही हो, आपको पता है कॉन्सेप्ट सही है, तो कभी भी आपको क्या करना है कि अगर कैलकुलेशन में मिस्टेक आ रही है और आपसे नहीं फाइंड हो रही है कि कहाँ कैलकुलेशन में मिस्टेक की, तो क्वेश्चन को दोबारा करना है, उसको बिल्कुल देखना नहीं है, दोबारा से क्वेश्चन को बिल्कुल स्टार्टिंग से करना है। तो ये प्रॉब्लम आ जाती है कभी कभी कि आपको क्या होगी, इस तरीके की प्रॉब्लम फेस करनी होगी। तो इसके लिए यही है अच्छा तरीका कि आप क्या कर दो, बिल्कुल रिलैक्स माइंड से उसको करो, बाद में थोड़ा सा रेस्ट लेने के बाद। और ज़रूरी नहीं है कि इसी क्वेश्चन पर आप लगे रहो और पूरा दिन निकाल दो। अगर ज़्यादा उसमें टाइम लग रहा है ना तो उसे छोड़ो, फिर उसे नेक्स्ट डे देखना, उसे नेक्स्ट डे आपको देखना, कोशिश करना कि आप उसे खुद सोल्व कर सको। पहले आप डाउट में उसे ना, मतलब देखें ना उसका डाउट, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या होती है कि आपकी जो माइंड की पावर है ना वो भी इंक्रीज़ होती है, उसमें भी
आपको हेल्प मिलती है। तो यहाँ पर करेंगे 180 माइनस 67। तो अगर आप ये वाली क्वालिटी अपने अंदर डेवलप कर लेते हो ना, कि आप क्या करो कि सॉल्यूशन, अगर आपको कॉन्सेप्ट माइंड में है ना और आप क्या कर रहे हो कि आपको पता है कि इस तरीके से ही होना है क्वेश्चन, तो आप क्या करना है आपको कि इसको अपने आप से सोल्व करने की कोशिश करना है। पहले पहले खुद दिमाग लगाना है उसमें। तो यहाँ 10 में से 5 5, यहाँ पर कैरी लिया हमने, यहाँ 9 में से 7 2, ओके, यहाँ पर 7 हो गया, 7 में 7 1 है, 112.5 इस तरीके से। अब ये हमारे पास सभी एंगल्स आ गए, ये 112.5 आ गया। अब इनको अगर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, इनकी साइड्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए कह रहा है ना असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो असेंडिंग ऑर्डर में कैसे अरेंज करेंगे हम? असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है सबसे छोटी उससे बड़ी उससे बड़ी। तो सबसे छोटी साइड क्या होगी? जो सबसे छोटे एंगल्स की अपोजिट होगी, ठीक है। साइड्स अपोजिट टू द स्मॉलेस्ट एंगल आर स्मॉलर, ठीक है। तो सबसे स्मॉलेस्ट एंगल क्या है यहाँ पर? 25, ये वाला। तो अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर कि एंगल बी इज लेस देन है एंगल किसके? सी, और ये लेस देन है एंगल ओ, जिसको हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर? बी ओ सी, ठीक है। इस बी एंगल को हम क्या कह सकते हैं? ओ बी सी। इस सी एंगल को हम क्या कह सकते हैं? ओ सी बी, ओके। इस तरीके से कह सकते हैं हम कि ओ बी सी, एंगल ओ बी सी सबसे छोटा है, ये लेस है किससे? एंगल ओ सी बी से, और ये लेस है किससे? एंगल बी ओ सी से। सही बात है। ओ बी सी के अपोजिट साइड, ओ बी सी के अपोजिट साइड ओ सी, ये लेस है किससे? ओ सी बी से, ओ सी बी से, ये सी के अपोजिट साइड ओ बी, और बी ओ सी, बी ओ सी के अपोजिट साइड है बी सी, तो ये हो जाएगी बी सी साइड, ओके। ये हमें प्रूफ करना था, इसमें हो गया ये हमारा प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 90 देखो क्या कह रहा है। टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर 12 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर, फाइंड द रेंज ऑफ द लेंथ ऑफ इट्स थर्ड साइड। मीन्स इसकी थर्ड साइड क्या हो सकती है, कहाँ से कहाँ तक ले सकते हैं, कितनी लेंथ ले सकते हैं, ये बतानी है। तो ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी की थी हमने क्या, कि हमेशा टू साइड्स का सम ऑलवेज ग्रेटर देन होना चाहिए थर्ड साइड के, और टू साइड्स का डिफरेंस ऑलवेज लेस होना चाहिए थर्ड साइड से। इस प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए हम इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे। देखो ये 12 सेंटीमीटर ली हमने, 7 सेंटीमीटर ली, तो BC क्या होगी बताओ, BC की रेंज बताओ। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो BC साइड होगी, यहाँ पर जो BC साइड होगी वो ऑलवेज क्या होगी? लेस होगी किससे? या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि सम ऑफ टू साइड्स, कि AB और BC का जो सम होगा ना, AB और AC, सॉरी हमने AB और AC इस साइड का लिया, तो इन दोनों साइड्स का सम, एनी टू साइड्स का सम ऑलवेज ग्रेटर देन होगा किससे? BC से, ठीक है। तो ये वाला सम हमेशा ग्रेटर देन होना चाहिए BC से। मीन्स ये होगा हमारा 12 प्लस ये हो गया 7। तो ये BC की वैल्यू क्या होनी चाहिए? लेस देन 90 होनी चाहिए, ये कह सकते हो आप कि BC की वैल्यू 19 से कम ही कम होनी चाहिए, 19 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर 19 से ज़्यादा हुई तो ट्रायंगल नहीं बनेगा। ये प्रॉपर्टी है हमारी, ओके। ऐसे ही दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? दूसरी प्रॉपर्टी है कि टू साइड्स का जो डिफरेंस होता है, ठीक है, टू साइड्स का जो डिफरेंस होता है, मीन्स AB और AC का जो डिफरेंस होगा ना, वो हमेशा ही क्या होना चाहिए? लेस होना चाहिए किससे? थर्ड साइड से। BC से हमेशा छोटा होना चाहिए ये। इनका डिफरेंस कितना आ रहा है? 12 माइनस 7, ये आ रहा है हमारा कितना? 5। तो इसका मीन्स BC हम कितना ले सकते हैं? BC हम ग्रेटर देन 5 ले सकते हैं, और लेस देन 19 मीन्स BC की रेंज कितनी हो गई? ग्रेटर देन, तो 5 से तो ग्रेटर देन होना चाहिए BC, और लेस देन कितना होना चाहिए? 19। इसी के बिटवीन ही ये साइड क्या होनी चाहिए? लाई करनी चाहिए, अगर आपको ये ट्रायंगल चाहिए जिसमें टू साइड्स 12 और 7 सेंटीमीटर है, ओके। ये प्रॉपर्टी होती है हमारी। अब करेंगे अगर हम क्वेश्चन नंबर 91, देखिए क्वेश्चन नंबर 91 में क्या कह रहा है कि इन द गिवन फिगर AB इज ग्रेटर देन AC एंड D इज एनी पॉइंट ऑन BC, प्रूव दैट AB इज ग्रेटर देन AD। इस तरीके से आपको करना है, सिंपल क्वेश्चन है ये। तो इसको अगर हम ड्रॉ कर लेते हैं इस तरीके से, ABC, और यहाँ पर कोई D पॉइंट कहा है इसने। अब इसने गिवन क्या किया है हमें? गिवन कह रहा है कि A
बी इज ग्रेटर देन ए सी, ए बी इज ग्रेटर देन ए सी। ओके, प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ करके दिखाना है ए बी इज ग्रेटर देन ए डी, ए बी इज ग्रेटर देन ए डी। ओके, प्रूफ करेंगे इसमें। अब हम क्या कर सकते हैं, देखो साइड्स का रिलेशन देखें कि अगर ए बी इज ग्रेटर देन ए सी है, ए बी इफ ए बी इज ग्रेटर देन ए सी देन इन ट्रायंगल ए बी सी, इस वाली साइड को भूल जाओ, तो ए बी के अपोजिट एंगल जो ये सी होगा हमारा, ये ग्रेटर देन होगा ए सी के अपोजिट एंगल बी के। इफ ए बी ग्रेटर देन ए सी, एंगल अपोजिट टू द किसके, ग्रेटर साइड्स इज ऑल्सो ग्रेटर। ठीक है, तो यहाँ पर कह सकते हो ए बी के अपोजिट एंगल सी, देन हमारा क्या होगा, इफ ये है तो देन हमारा क्या होगा, एंगल सी इक्वल्स टू होगा एंगल बी के। ओके, सॉरी ग्रेटर देन, इक्वल नहीं ग्रेटर देन, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन है। एंगल सी ग्रेटर देन हो गया एंगल बी से, लेकिन हमें ए बी और ए डी में रिलेशन चाहिए, और ए बी और ए डी किस ट्रायंगल में आ रहे हैं, इस वाले ट्रायंगल। तो आपको इसी ट्रायंगल में इन दोनों साइड्स को दिखाने के लिए आप क्या कर देते हो, आपको ए बी साइड ग्रेटर दिखानी, तो अगर आप ये वाला एंगल इस वाले एंगल से ग्रेटर दिखा देते हो तो बस आपका काम हो गया। अगर ये वाला एंगल ग्रेटर है तो इसके अपोजिट साइड ये भी ग्रेटर होगी, इसके अपोजिट साइड ए डी से। ओके, ये वाला एंगल ग्रेटर कैसे दिखाएंगे एंगल बी से, अब देखते हैं। अगर ये एंगल है हमारा, ठीक है, तो ये एंगल हमारा, इस एंगल एक्स को ऐड कर लेते हैं, इस एक्स और इसको वाई, तो ये वाला एंगल है एक्स और वाई के सम के इक्वल होगा, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल है, और सम ऑफ टू इंटर अपोजिट एंगल्स के इक्वल होगा। ऑल्सो एंगल ए डी बी जो होगा हमारा वो इक्वल होगा सम ऑफ एंगल डी ए सी प्लस सम ऑफ एंगल ए सी डी के। ओके, ए सी डी, या फिर हम इसे क्या कर सकते हैं, सिंपल सी भी कह सकते हैं। तो अगर ये एंगल ए डी बी एंगल सी में भी अगर हम कुछ ऐड करते हैं उससे भी ग्रेटर है, इसका मीन्स ये सी से भी बड़ा एंगल है, ए डी बी इज ऑल्सो ग्रेटर देन सी। तो आप यहाँ पर कह सकते हो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से क्या, कि एंगल जो ए डी बी है ये ग्रेटर देन है किससे, क्योंकि सी में भी अगर हम कुछ ऐड कर रहे हैं तब जाके एंगल हो रहा है, तो हम इस एंगल सी से भी ग्रेटर कह सकते हैं। ओके, बट एंगल सी इज ग्रेटर देन है एंगल बी से, इसका मीन्स ये एंगल इससे भी ग्रेटर है, एंगल ए डी बी इज ऑल्सो ग्रेटर देन एंगल बी। हैंस हमारा क्या हो जाएगा, ये इम्प्लाई करेगा कि ए डी बी के अपोजिट ए बी साइड, ए डी बी के अपोजिट ए बी जो साइड है वो ग्रेटर होगी एंगल बी के अपोजिट ए डी साइड से। ओके, ये हो गया हमारा सिंपल। तो ये करना था हमें क्वेश्चन नंबर क्या है ये 91। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसमें। नेक्स्ट है हमारा 92, क्वेश्चन नंबर 92, इसका लास्ट है ये। तो इन अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, डी सी इज लॉन्गेस्ट साइड, कि ए बी सी डी अगर आप कोई भी क्वाड्रिलेटरल बनाते हो ए बी सी डी, इसमें जो सी डी साइड है डी सी साइड है वो सबसे बड़ी साइड है, ये कहा इसने। और आपको क्या प्रूव करना है कि ए बी प्लस ए डी ये क्या होगा, ग्रेटर देन डी सी माइनस बी सी। ओके, ये कहा इसने। करेंगे इसको प्रूव कि अगर अब हम देखें इसमें कि ए बी और ए डी का सम में ग्रेटर देन चाहिए डी सी माइनस बी सी के, तो ए बी प्लस ए डी यहाँ आ रहा है, तो अगर हम इसे यहाँ से इस तरीके से ज्वाइन कर लेते हैं, क्योंकि हमने ट्रायंगल में प्रॉपर्टी सीखी है ये। तो अब अगर हम इसमें देखें किसमें, इन ट्रायंगल ए बी डी में, ए बी डी में अगर हम देखें तो ए बी प्लस ए डी का जो सम होगा वो ग्रेटर देन होगा किससे, बी डी से। सही बात है, यस सही बात है। ये एंगल ट्रायंगल्स की साइड वाली प्रॉपर्टी की एनी टू साइड्स का जो सम होता है ऑलवेज ग्रेटर देन होता है थर्ड साइड के। ओके, ऐसे ही अगर हम इसमें आ जाएं, अब इन ट्रायंगल डी सी बी में आ जाएं, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर डी सी माइनस बी सी, और टू साइड्स का डिफरेंस हमेशा लेस होना चाहिए थर्ड साइड से, मीन्स बी डी से। ओके, ये कह सकते हैं। अब हमें प्रूव करना है कि ये वाली वैल्यू लेस देन है किससे, डी सी से। अब देखो ए बी प्लस ए डी इज ग्रेटर देन बी डी,
और इस बी डी को हम ऑल्सो क्या कह सकते हैं, इस बी डी को हम कह सकते हैं कि ये ग्रेटर दैन है किससे, ये ग्रेटर दैन है डी सी माइनस बी सी से, कि ए बी प्लस ए डी ग्रेटर दैन है बी डी से, और बी डी ग्रेटर दैन है, बी डी किससे ग्रेटर दैन है, बी डी किससे ग्रेटर दैन है, डी सी माइनस बी सी से। इसका मीन्स क्या है कि ए बी प्लस ए डी हमेशा क्या होगी, इससे भी ग्रेटर होगी, कि ए बी प्लस ए डी ऑल्सो ग्रेटर दैन होगी डी सी माइनस बी सी से। ओके, यही हमें करना था, इसमें हो गया हैंस प्रूव्ड। ये कंप्लीट हो गया हमारा इनइक्वालिटीज़ के बाद हम मिड पॉइंट थ्योरम को भी कंप्लीट करेंगे। अभी इसमें काफ़ी रह गया हमारा स्टेज वन का जो रिवीजन है हमारा, तो ओके, तो इसको भी हम कंप्लीट करेंगे काफ़ी। अब इसको थोड़ा तेज़ी से करेंगे, आने वाले लेक्चर्स में इनको कंप्लीट जल्द से जल्द करने की कोशिश करेंगे। ओके गाइस, तो बस आपने पेपर की प्रिपरेशन करते रहें। वीडियो देखने के लिए आपका सपोर्ट हमारे लिए क्या है, बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल है। आप जैसे हमें सपोर्ट कर रहे हैं उसी वही हमें हेल्प कर रहा है, आपके लिए हेल्प करने के लिए हम जो आपको टाइम दे पाते हैं वो इसीलिए क्योंकि आप हमें इतना सारा सपोर्ट करते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर करना, चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।